देखिए आज हम बात कर लेते हैं बेसिक से इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश। हाँ, लोग चाहते हैं कि हम जो है अच्छे इंग्लिश सीख पाएँ और अच्छे से सारी चीज़ें बोल पाएँ, कर पाएँ। इंग्लिश का जो भी बेसिक रूल होता है या फिर जो भी चीज़ें होती हैं इंग्लिश में, उसको हम अच्छे तरीके से जान पाएँ। तो देखिए, तो इसको हम बड़ी ही सिंपल तरीके से क्लास में मेंटेन करने वाले हैं। जैसे कि आज हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि हम आगे चल के क्या क्या आपको शेयर करेंगे। देखिए सिंपल से चीज़ें हैं कि इंग्लिश लोग बताते भी हैं, काफ़ी सारे मैंने वीडियोज़ भी ऑनलाइन देखे हैं। तो देखिए जिस तरीके से इंग्लिश को सिखाया जाता है, देखिए वो उसका देखिए बेसिक पकड़ना चाहिए। इंग्लिश का जो होना चाहिए वो बेसिक होना चाहिए। अगर देखिए आपको बेसिक से इंग्लिश नहीं बताई जा रही, या फिर कोई भी चीज़ हो, हम किसी भी फील्ड की माने, अगर वो आपको बेसिक से नहीं सिखाई जा रही है तो वहाँ पे आप जो है आगे चल के काफ़ी सारे प्रॉब्लम में आते हो और बिल्कुल भी आपको आगे चल के कुछ नहीं समझ आता है। तो सिंपल सा तरीका है कि आपको हम बेसिक से एडवांस की ओर लेके चलेंगे, वो भी बहुत ही धीरे धीरे, ताकि आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आए। और सबसे फर्स्ट बात तो यही होता है कि इंग्लिश में आपको पहली बात तो देखिए बहुत ही छोटी चीज़ है और ये आना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि किसी किसी को नहीं आता है, वो है नाम बनाना। ये सबसे बेसिक स्टार्टिंग होती है इंग्लिश की। अगर आप नाम किसी चीज़ का नहीं बना पाते हो, किसी का नाम मैंने आपको दे दिया, वो थोड़ा सा टफ है, उसकी अगर आप इंग्लिश नहीं कर पाते हो ढंग से तो आप हर जगह फंसोगे फिर आगे चल के। तो आपको सबसे पहले आपको जो है नाम बनाना सीखना पड़ेगा। उसके लिए आप सिंपल सा जो है, जैसे हम क से लेके ज्ञ तक अगर सारी स्पेलिंग याद रखें और उसके बाद अ से लेके अह तक सारी स्पेलिंग याद रखें, तो जो है किसी का नाम बनाना बहुत ही हमारे लिए आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम रामकृष्ण का अगर हम इंग्लिश बनाएंगे, देखिए बहुत ही बेसिक तरीके से लेके चलेंगे आपको, बहुत जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जीरो जिसको कहते हैं ना कि जीरो टू, इसको हम हीरो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपको जाना है, यानी कि जीरो से यहाँ तक जाना है, तो आपको बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। तो ये सारा हुआ यहाँ पे। जैसे कि अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई नाम लिया, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। काफ़ी सारे नाम होते हैं जो कि टफ होते हैं काफ़ी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल रामकृष्ण, अगर मैंने यहाँ पे लिया पहला राम कृष्ण, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रामकृष्ण लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आपको इसकी स्पेलिंग पता रहेगी तभी आप लिख पाओगे र की। जैसे र की स्पेलिंग क्या होती है? आर, और इसमें आ की मात्रा लगी है तो ए होगा। फिर यहाँ पे एम होगा क्योंकि यहाँ पे म है। उसके बाद आपको यहाँ पे कृष्ण का लिखना है। राम का हो गया, कृष्ण का होगा KRISHNA। क्यों हुआ ये कृष्ण का? क्योंकि इसमें क है, फिर री है, री का होगा RI, फिर आधा स है। कौन सा है? खटकोण वाला स। जो आधा ये स है, इसकी जो स्पेलिंग होती है वो SH होती है। फिर अड़ा है, उसका होता है NA। तो रामकृष्ण आपका ऐसे बना। तो देखिए इस टाइप से आपको देखिए बहुत ही इजी भी आती हैं चीज़ें। जैसे अगर हम आपको इजी नाम बताएं, जैसे है राहुल, तो ये आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए इसमें आपका होगा RAHUL। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, आपने लिख लिया इसको। और इस टाइप के जो नाम होते हैं वो थोड़ा सा बनाने में कठिन होते हैं, उसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखिए हमने नाम से स्टार्ट किया है, आगे चल के अगले वाले चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि जो है किस तरीके से आप जो है दिस का प्रयोग करोगे, दैट का प्रयोग करोगे, दीज का करोगे, दोज का करोगे, कहाँ पे होगा, कैसे होगा। फिर आगे चल के हम आपको बताएंगे कि इन का प्रयोग कहाँ होता है, आन का कहाँ होता है, फार का कहाँ होता है, विथ का कहाँ होता है, बाई का कहाँ होता है। तो बहुत ही मतलब कि बेसिक से लेके चलेंगे आपको। जैसे मैंने पहले ही बताया कि बेसिक से एडवांस तक लेके चलेंगे आपको। सारी चीज़ें, सारे क्लास जो है सही तरीके से लेने हैं। मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि ऑनलाइन आपको जितने भी टीचर्स बताएंगे, इस तरीके का, इस लेवल का कोई आपको नहीं पढ़ा पाएगा। जो मैं सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे तरीके से, कोई नहीं बताएगा। तो मैं आपको ये चीज़ बोल सकता हूँ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, वो भी अच्छे तरीके से। तो आपको बस करना क्या है, चीज़ें फ्री की हैं। आपसे ऐसा कोई नहीं है कि आपसे पैसे लिए जा रहे हैं इस चीज़ के, या फिर कुछ और दिक्कत आपको होगी आगे चल के। चीज़ें देखिए बिल्कुल भी फ्री हैं, आप बिल्कुल भी वॉच करो। डेली के टाइम पे आप जो है वीडियोस देखो, वीडियो जो है चैनल पे डेली आएगी।
तो आप जो है रेगुलर इसको वॉच करो, तभी जो है सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बाकी देखिए इतना भी आसान काम नहीं है कि इंग्लिश को सीख लेना या फिर बहुत ही जल्दी से सीख लेना। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में। अगर आप सही तरीके से सीखना चाहते हो, इसमें आपकी रुचि है, तो मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आपको ऊपर से कुछ भी चीज़ें हो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ज्ञान हो गया, पता चल गया, वो मैटर नहीं करता ना। किसी भी चीज़ में अगर आप घुस रहे हो तो हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि उसको आप सही तरीके से सीख पाओ, तभी जो है उस चीज़ में मज़ा आता है। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर वो चीज़ आपने सही तरीके से या फिर आपने उस तरीके से नहीं सीखा जैसा कि उस सब्जेक्ट में होना चाहिए आपको, अगर आप वैसे नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। आपको छोटी छोटी चीज़ें परेशान कर सकती हैं किसी भी एग्ज़ाम में या फिर कोई भी चीज़ में। तो छोटी चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं और वही चीज़ जो है लोग बता नहीं पाते हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी, उसके लिए आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहो। बस वही करना है कि आपको जो है लगातार इसको वीडियोज़ को देखनी है, क्लासेस अटेंड करनी है। आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा, समझाऊँगा, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए दूसरे का थोड़ा सा आप फ़ायदा सोचो, अपने बारे में ही मत सोचना। तो इस वीडियो को आप जो है सबके साथ शेयर करो, ठीक है। सबके साथ मीन्स ये जिसको ज़रूरत है, जो चाहता है वास्तव में इंग्लिश को सीखना, उसके साथ आप तो ज़रूर शेयर करना। कोई भी आपका फ्रेंड हो या फिर कोई भी हो तो उसके साथ आप शेयर करो ताकि वो देख पाए, ठीक है। और इस वीडियो पे आप कमेंट करके बताओ मेरे को, कमेंट आप करो कि क्या है आपका प्लान इंग्लिश सीखने का, अभी तक आपने क्या किया, क्या सीखा। जो भी आपके मन में आता है विचार, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मेरे को। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में मैंने इतना ही रखा है। तो आगे चल के देखिए आपसे जो भी आप कमेंट वगैरह करोगे, फिर हम उसी के हिसाब से आगे फिर चीज़ें मैनेज करेंगे। जैसी भी होंगी चीज़ें आपको आगे चल के दिखाएंगे वीडियोज़ में। बाकी हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताएंगे, बस आपको लगातार वीडियोज़ देखनी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपको वो सब बताएंगे, मतलब दिस दैट का प्रयोग, दिस दोज का, और आगे चल के हम आपको सारी चीज़ें और कवर करेंगे। धीमे धीमे सारी चीज़ें कवर होंगी चैनल पे, तो बस आपको जुड़े रहना है, देखना है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक आप कमेंट करो और शेयर करो उनके साथ जो इस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं, जिसको ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।